नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट संतोष गुप्ता। आज हम एक सबसे कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके पेशेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा होते हैं। वो है पेन। और पेन कई प्रकार का होता है। वो लोअर बैक पेन हो सकता है, गर्दन का दर्द हो सकता है, घुटनों का हो सकता है और कई जगहों के पेन हो सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक लोअर बैक पेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम इसको समझेंगे, ये क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं लो बैक पेन के बारे में जानकारी। कमर दर्द, आज हम जानकारी लेंगे सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द के बारे में। आखिर ये दर्द होता क्यों है, क्या है ये दर्द, क्यों आता है, क्या ये हमारा दुश्मन है? नहीं, दर्द एक संकेत है, ये एक इसकी परिभाषा है, वो हमें समझना पड़ेगी कि दर्द की परिभाषा क्या है। आज सबसे पहले हम दर्द की परिभाषा समझते हैं कि दर्द होता क्यों है। दर्द एक संकेत है जो बताता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। उस दर्द के कारण को खोजो और उसे समाप्त करो। आपका दर्द अपने आप चला जाएगा। पेन इज़ अ सिग्नल दैट समथिंग इज़ रॉन्ग एट पर्टिकुलर एरिया। फाइंड द कॉज, फिक्स द कॉज रादर देन ट्रीट द कॉज। आपको उसकी जड़ पकड़ना है, ना कि लक्षणों का इलाज कराना है। लक्षणों का इलाज कराते रहेंगे, जीवन भर आपका दर्द रहेगा आपके साथ में। लेकिन अगर उसकी जड़ पकड़ी और उस जड़ पे काम किया तो आपका दर्द अपने आप चला जाएगा। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपका दोस्त है। जब शरीर अपने दर्द को खुद ठीक नहीं कर पाता तो वो संकेत आपको भेजता है। ये एक संकेत है, सिग्नल है, ये बताता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। आपको वो फाइंड करना है और वो दर्द आया क्यों है उसके रीज़न पे काम करना है, बजाय उसके लक्षण पे। होता यही है, लोग लाक्षणिक चिकित्सा कराते रहते हैं। क्यों कराते हैं लाक्षणिक चिकित्सा? सबसे बढ़िया है। सबसे पहली बात, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, समय नहीं लगता। तुरंत बस एक पेन किलर खाया, काम हो गया। कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, काम हो गई। कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी खाया, काम हो गया। हम जड़ पे जाना भी नहीं चाहते कि क्यों हुआ है, सिर्फ गोली खरीद लाए और काम हो गया। नेट पे थोड़ा सर्च कर लिया और गोलियां खा ली। जबकि हमें करना क्या चाहिए? फाइंड द कॉज, उसका रूट कॉज क्या है। अगर आप उसके रूट कॉज पे काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक होगा। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब जड़ चिकित्सा की जाती है तो टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। बिना धैर्य के ट्रीटमेंट नहीं होता। और दर्द का ट्रीटमेंट कभी भी दवा से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द एक संकेत है, एक सिग्नल है, और सिग्नलों का ट्रीटमेंट नहीं होता। उसका प्रॉपर हमें कारण पता करना पड़ता है, ये क्यों होता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो भी ये दर्द हो सकता है। कोई एक्सीडेंटल दर्द हो सकता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्द होता क्यों है। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि दर्द के कितने स्केल पे होता है ये दर्द। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दर्द स्केल कितनी है ना। आपको नॉर्मल है तो कोई पेन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पेन स्टार्ट हो सकता है, वो एक लेवल पे हो सकता है। धीमे धीमे मॉडरेट पेन हो सकता है, फिर थोड़ा सीवियर पेन हो सकता है, उसके बाद थोड़ा और तेज पेन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन वाला पेन हो सकता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो दर्द को यहीं से पालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो माइल्ड जब पेन आता है ना, वो उसको पालता है, वो उसे ठीक नहीं कराता, उसे नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है, हो रहा होगा दर्द, इतना तो होता है, काम कर रहे हैं तो थोड़ा दर्द होगा, और यहीं से नज़रअंदाज होना चालू हो जाता है। जबकि शरीर यहीं बता देता है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही ठीक। हो सकता है आप कोई रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हों या आप ओवर यूज़ कर रहे हों अपने बॉडी का, और यहीं से समस्या चालू होती है। यहाँ से दर्द पाला जाता है, फिर थोड़ा और दर्द बढ़ता है, तब हम बाम जेल लगा के उसको निपटा देते हैं। फिर थोड़ा और दर्द बढ़ता है, फिर गोलियाँ खाना चालू करते हैं, पेन किलर, बिना किसी से पूछे, बिना जांच पड़ताल किए। और डॉक्टर को भी जाके बोलते हैं फटाफट मेरी चीज़ का इलाज कर दो। तो फटाफट इलाज नहीं हो सकता, फटाफट लक्षण हटाया जा सकता है, जड़ नहीं। जड़ चिकित्सा में तो समय लगता है। और मैंने मेरे सेंटर पे देखा है कि मेरे पास पेशेंट हमेशा वेरी सीवियर पेन में आता है या वर्स्ट कंडीशन लेके आता है कि उससे चलते भी नहीं बनता। वो दर्द को पाल पाल के वो इस कंडीशन तक ले आता है कि इसके बाद पेन किलर भी असर नहीं करती।
पेन किलर पूरी तरीके से डिनाई हो जाती है बॉडी के द्वारा, तब यहाँ से मुझे उसे रिवर्स ले जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो धैर्य रखता है उसको रिजल्ट मिल जाते हैं, और जिसको जल्दबाजी का ट्रीटमेंट चाहिए उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दबाजी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जल्दबाजी में लक्षणों को हटाया जा सकता है। अब आपको जल्दबाजी करना है या धैर्य रखना है, जड़ चिकित्सा करना है या लाक्षणिक चिकित्सा करना है, ये तो निर्णय आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार का पेन हो सकता है और कहाँ से और क्यों हो सकता है, नॉर्मली उसका रीज़न क्या है, एक नॉर्मल वे में बात करेंगे कि नॉर्मल उसका रीज़न क्या है। आपका पुअर पोस्चर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगर आपका कोई वर्किंग है, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो आपको पुअर पोस्चर होने की वजह से ये पोस्चरल डिसऑर्डर पेन आपको हो सकता है। आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो नेक पेन हो सकता है, आपको मोबाइल के कारण हो सकता है। ठीक है, आपकी कोई गर्दन की इंजरी हुई हो तो भी ये हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा तकिया लगाते हो तो भी गर्दन से दर्द स्टार्ट हो सकता है ना। कोई स्पोर्ट्स वगैरह हो तो स्पोर्ट्स इंजरी भी होती है, उसकी वजह से भी आपको पेन आ सकता है। ठीक, आपने गलत तरीके से सामान उठाया हो तो भी आपको ये लिफ्टिंग पेन हो सकता है। आपने कोई भारी भरकम सामान उठा के कुछ दूर चल लिया हो, या आपका कोई काम ही ऐसा हो जिसके अंदर आप भारी सामान उठा के चलते हैं, जैसे अभी कोरियर सर्विस वाले काफ़ी ज़्यादा सामान अपनी पीठ पे एक बैग में टांग के घूमते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। या बहुत ज़्यादा ड्राइविंग उनकी हो तो भी ये पेन हो सकता है। गलत तरीके का कोई मूवमेंट हो, गलत तरीके की कोई एक्सरसाइज हो, बिना जांच पड़ताल किए बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली तो भी ये हो सकता है। कोई हैवी ऑब्जेक्ट गलत तरीके से उठाया, जैसे गैस की टंकी एक झटके में उठा लेना, पानी से भरी बाल्टी या पानी से आपके कपड़े जो आपको छत पे सुखाने जाने हैं, आपने दोनों बाल्टियाँ एक साथ उठाई और छत पे चले गए तो भी ये पेन आ सकता है। नीचे से बिस्तरों को एक साथ उठाना, ये पेन लेकर आ सकता है। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट आप ज़मीन से अगर डायरेक्टली गलत पोस्चर में उठाते हैं तो ये पेन जनरेट हो सकता है। इनसे होता क्या है, पेन तो आ गया, लेकिन इनर बॉडी में हुआ क्या उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। ये पोस्चरल डिसऑर्डर होता है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होता है, और रीढ़ की हड्डी का नियम कहता है रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। आपको आपकी रीढ़ की हड्डी का जो कर्वेचर है वो प्रॉपर रखना होता है, और उसमें जैसे ही समस्या आती है आपको प्रॉब्लम चालू हो जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आपको हो सकते हैं? आपको स्पाइन का आर्थराइटिस हो सकता है, आपको डिस्क बल्ज हो सकता है, स्लिप डिस्क साइटिका हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मसल स्पाज्म हो सकते हैं, साइटिका का पेन हो सकता है, स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। इन सब में एक ही काम होता है, आपका नर्व कंप्रेशन आता है। नर्व ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसको बॉडी का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। आपका ब्रेन इन्हीं नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी से बात कर सकता है, और जैसे ही इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी समस्या खड़ी हो जाती है। और ये सारी नर्व निकलती है आपके स्पाइन से, इसीलिए कहा गया है स्वस्थ जीवन का आधार रीढ़ की हड्डी का सही आकार। आपको आपकी रीढ़ की हड्डी को सही तरीके से आकार में बनाए रखना है। पोस्चरल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से बैठक, गलत तरीके से सोना, पेट के बल सोना, ऊंचे तकिए लगा के सोना, गलत पोस्चर में टीवी देखना। आजकल सभी लोगों के घर में स्मार्ट टीवी आ गई है, और वो आपके बिस्तर पे लेट के आप उस टीवी को देखते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा तकिया लगा के देखते हैं, मे बी पॉसिबल वहाँ से भी सर्वाइकल बन सकती है ना, और आपकी कमर में दर्द बन सकता है। तो ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। पहले तो उसे ठीक करना होगा, और साथ में जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसे भी आपको रिलीव करना होगा। केवल गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, गोलियां खाने से आपका दर्द कुछ दिनों के लिए चला जाएगा, लेकिन जड़ कभी नहीं जाएगी। आपको जड़ पे काम करना पड़ेगा। जड़ पे काम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आपका ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेन से ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए जो नर्व रूट चलता है उसका पूरा यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। ये नेट पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर सर्वाइकल लेवल में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो अपर सर्वाइकल पे प्रॉब्लम आएगा, गर्दन के आसपास, कंधे,
फ्रोजन शोल्डर और आपके हाथों में सुन्नपन रहना, हाथों की कमज़ोरी आपको आ सकती है। अगर पीठ वाले एरिया में प्रॉब्लम आएगी तो पीठ में दर्द हो सकता है। आपके लोअर बैक साइड में कोई भी दर्द आता है जहाँ पे L1, L2, L3, L4 और L5 होता है, यहाँ से अगर कोई भी नर्व कंप्रेशन आता है तो दर्द आपकी कमर वाले एरिया में, आपके फ्रंट साइड फ्रंट थाइस से लगाकर नीचे तक, आपकी बैक वाली साइड से हैमस्ट्रिंग और नीचे काफ़ी ज़्यादा पेन उतर सकता है। आपको पिंडलियों में पेन हो सकता है, आपके तलवे गर्म या ठंडे हो सकते हैं, आपको सुन्नपन आ सकता है, आपको चलने में लचक आ सकती है, आप लिम्पिंग कर सकते हैं। और इन्हीं की वजहों से जब बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है तो बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ता है, और इस अलाइनमेंट का सबसे बुरा असर आपके घुटनों पे होता है, क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। अब अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा, एक के ऊपर एक नींद होने के बजाय वो हल्का सा रोटेट अगर होगा तो पूरा मसल स्पाज़म होना चालू हो जाएगा, मस्कुलर प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। क्या होगा यदि हम इन समस्याओं को ठीक ना कराएं, इन दर्द को पालते रहें, दर्द को झेलते रहें, पेन किलर खाते रहें, आपका दर्द हमेशा बना रहेगा। कुछ दिनों के लिए तो चला जाएगा, लेकिन वो दर्द वापस लौट के आएगा और आपको हायर लेवल की पेन किलर्स का इस्तेमाल करना होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हायर से हायर लेवल का पेन किलर, इंजेक्शन और बॉटल्स भी आप पे काम नहीं करेंगी। और क्या होगा, आपकी हड्डियां गलने लगेंगी, हड्डियों में ऑस्टियोफाइट्स बनने लगेगा। क्यों? आप उस नर्व कंप्रेशन को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। फिर बॉडी अपनी तरीके से अपना मैकेनिज्म यूज़ करती है और वही उसके लिए उल्टा साबित हो जाता है, क्योंकि आप दर्द को खुद ठीक नहीं कर रहे, बॉडी उसे खुद ठीक करना स्टार्ट कर रही है। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द आपका दोस्त है। वो बताता है कि कहाँ क्या हुआ है, वो चीज़ उससे ठीक नहीं हो रही, आपको बोला गया है उसे ठीक करो, और आप क्या करते हो? आप अपने सिग्नल का ही इलाज कर देते हो। आपको सिग्नल का इलाज नहीं कराना है, आपको जड़ चिकित्सा करानी है। आप हमें बताएं आपको कहाँ दर्द है, किस जगह दर्द है। आपको अपर सर्वाइकल एरिया में पेन है, हाथों में दर्द आ रहा है, मिड बैक में पेन आ रहा है, या लोअर बैक में पेन आ रहा है, लेग्स में पेन उतर रहा है। अष्टकर्मा इन सभी लेग्स पेन और सभी प्रकार के दर्दों में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मेडिसिन्स नहीं होती। अष्टकर्मा एक पूरा एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये ड्रगलेस प्रोटोकॉल है। इसमें कोई किसी प्रकार की ड्रग, औषधि, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहले इसका प्रॉपर फाइंडिंग होता है, उसके रूट कॉज को ढूंढा जाता है। रूट कॉज पता होने के बाद उसे प्रॉपर देखा जाता है कि ये रूट कॉज क्यों आया है और इसका रिवर्स क्या है, और हमें क्या प्रोटेक्शन करना है, प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, कैसे उसका इलाज होगा। उसके लिए प्रॉपर आपको सेंटर पे आना पड़ता है। आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं जो आप धीमे धीमे अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आते हैं, और आपका दर्द धीमे धीमे जाना स्टार्ट करता है। कुछ ही समय अंतराल के बाद जब आप प्रॉपर चीज़ें यहाँ की फॉलो करते हैं, प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट चलता है, प्रॉपर मसल एक्सरसाइजेस चलती हैं और रूट कॉज पे काम किया जाता है, तब धीमे धीमे रिजल्ट में कन्वर्ट होना चालू होता है। और साथ में आप अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करते हैं। जैसे जैसे आप लाइफ स्टाइल में चेंज करते हैं, आप हमें एक धैर्य रख के एक समय देते हैं, ये चीज़ें ठीक होना चालू हो जाती हैं। और ये बिना दर्द, ये जो दर्द है ना, ये बिना गोली के ही जाता है, गोलियों से नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दर्द जाए तो सबसे पहले आए सेंटर पे, पता करें ये दर्द क्यों आ रहा है, इसकी प्रॉपर फाइंड कीजिए, कॉज फाइंड कीजिए, फाइंड द कॉज, फिक्स द कॉज रादर देन ट्रीट द कॉज। उस दर्द के कारण का पता लगाएं और उसे ठीक करें। आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और आने से पहले एक कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कराएं, ताकि आपको यहाँ वेट ना करना पड़े। और जांच होगी, जांच के बाद आपको सारा सब कुछ आपके सामने होगा। आप अपने रूट कॉज को पता कर लेंगे कि रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज पर धीरे धीरे आप काम चालू कर दीजिए। जैसे आप रूट कॉज पे काम चालू कर देंगे, आपका दर्द धीमे धीमे ठीक होना चालू हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं वेलोपैथी सेंटर में। नमस्कार।